हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। आज सभी भक्तों के लिए नई साल की शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आज नई साल है, 1 जनवरी है, अंग्रेजी हिसाब से आज है और हमारे हिंदुओं के हिसाब से चैत्र मास में अमावस्या से आती है नया साल। और आज अंग्रेजी महीना से आज नया साल है। सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश में भी कहते हैं। आज की सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वां अध्याय का 8वां स्कंद है और पहला अध्याय है। श्रीमद् भागवत का महापुराण का 7वां स्कंद पूरा हो गया है। आज 8वां स्कंद शुरू होगा, पहला अध्याय। इसमें मनवंतरों का वर्णन, इनका कुछ मनवंतरों का वर्णन हम पहले पिछले अध्यायों में कर लिया है और आज भी करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, स्वयंभू और मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। मनवंतरों का पहले वर्णन हो चुका है और फिर आज मनुओं का वर्णन, जो वंश परंपरा चलाई थी ना, प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतरों में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। हे भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मंत्रों में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वो सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू और उन मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया था। ये हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कुछ। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन में पहले ही 3रे स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते रहते। मनु जी ने कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं। जिनको यह जान नहीं सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा हैं। तो भगवान प्रलय में भी जागते रहते हैं, ये भी बोला था। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चराचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके
उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कैसे? जब आदि और अंत नहीं है तो मध्य कैसे आ जाएगा? तो मध्य कहाँ से होगा? जिनका न कोई अपना है न कोई पराया, न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि और अंत, मध्य, अपने, पराये, बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परम ब्रह्म है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वही परम ब्रह्म परमात्मा है। यही तब परमात्मा विश्व रूप है, जिनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान असत्य स्वयं प्रकाश और अजन्मा और प्राण पुरुष हैं। वही नारायण हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्य में स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से परिपूर्ण होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। खुद ही शिक्षा देते हैं, खुद ही बनाते हैं माया, तो माया में लिप्त करते हैं, फिर माया से बाहर निकालते हैं। सब ये भगवान में ही माया लिपटी रहती है। मनुष्य माया में लिप्त रहता है और अपने कर्म करता रहता है। जो अच्छा कर्म कर जाए वो तो भगवान के परमात्मा में लीन हो जाता है। वो कर्म खराब है तो गया नरक में। बंधा रहता है ये सर्कुलर चलता रहता है, जन्म लेता रहता है, जन्मांतर जन्म लेता रहता है। जो कर्म ऐसे करता है, और कर्म करने के बावजूद भी अच्छा कर्म करने के बाद जन्म तो उनको भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पूरे नहीं होते हैं ना, तो काम अधूरे रह जाते हैं। तो उनको याद भी रहता है, अंदर गर्भ में याद रहता है उसको। जो उनके अधूरे काम रह जाते हैं तो पहले पूर्व जन्म के याद रहते हैं, और बाहर निकलते ही माया मोह में भूल जाता है। रोता ही इसलिए जब पैदा होता है हर बच्चा रोता है, बहुत से रोते नहीं है ना। वो जब तक लीन रहते हैं, जब थप्पड़ लाते हैं, कुछ करते हैं, डॉक्टर कुछ झंझोड़ के इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ करते, तब बच्चे उसको होश आता है कि मैं यहाँ दुनिया में आ गया संसार में। अब वो पहला बार भूल जाता है, और जब कहते हैं तो बेसुध हो रहा है, सो रहा है, वो कारण यही है। तो अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्ति रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं और अपनी बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर दोबारा हो रहा है मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। जय श्री राम। जय विष्णु भगवान की जय।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े, मनु के ऊपर। तो भूखे असुर और राक्षस खाने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन खा डालने के लिए निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला। उन्हें तो बेचारे भजन ध्यान में तपस्या में लीन थे और वो खाने के लिए भूखे टूट पड़े। वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर और स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे। और मनु हुए ना, दूसरे मनु की कहानी सुन रहे हैं, मनवंतरों की, दूसरे वाले। तो उनके पुत्रों के नाम थे दुमान, सुषेण और रुचिस्मान आदि। उस मनवंतरों में इंद्र का नाम था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्त ऋषि थे। उस मनवंतरों में वेदशिरा नाम की ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। आवाज़ आ रही है? वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उन मनवंतरों में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। और इंद्र का नाम था सत्यजित। नाम सुना होगा पहले सत्यजित का। तो उसकी धन की पत्नी, उस समय धन की पत्नी सुनिरता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय इंद्र सत्यजित की सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुशील और दुष्ट यक्षों और राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामच। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु आदि इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं ने प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उन मनवंतरों में ज्योतिर्धर्म तथा सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामत नाम के मनवंतर में विद्रति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता पैदा हुए। उन्होंने उस समय फिर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिवेदा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने एक गजेंद्र की रक्षा की, हरि के रूप में पैदा हुए। हरिवेदा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से। और राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आप हमसे यह सुनना चाहते थे, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में यही कथा परम पुण्यमय और प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। हरि जब नाम पड़ा उनका हरि। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आवरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया
तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री हरि भगवान ये मेरा है। अब वो ये ब्राह्म पहले अध्याय पर ब्राह्म हो गया और भगवान ने हरि के बारे में पूछ रहे हैं और राजा परीक्षित सुखदेव जी से ग्रह द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना किस प्रकार किया। तो सुखदेव जी ने बोले ये परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी थी। उसके चांदी लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। इन समुद्रों में बहुत सोना चांदी भी निकला है इन पर्वतों में, और बहुत ये निकले तभी तो उनको खदानों में खोद के तब देश अपने अपने बन गए न पैसे वाले। और जो ज़्यादातर भारतवर्ष में ज़्यादा था वहाँ से विदेशी लूट कर ले गए। तो ये ऐसे ही तो ये शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था और सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता कि वे पर्वतराज के 5 पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई कि जैसे उस पर हरी धूप लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने हुए रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह को ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार से वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस समय बहुत सी नदियाँ, सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल और साफ सुथरा था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उस सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवले मतलब हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और बिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। कुल मिला के सारी वनस्पतियाँ पूरी थी, सब फल वगैरह थे। और उस उद्यान में एक बड़ा भारी एक सरोवर था। अब जगह पे आ रहे हैं। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहर, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छटक रही थी। मत वाले भारी पौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस
कर्णव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख, पपीहे गूंज कूंज कर रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम और नरकुल, कदम्बलता, वेन आदि वृक्षों से वह घिर रहा था। कुंदकुरवक, कटसरैया, अशोक सिरस, वन मल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, जोन जूही, नागपुर नाग जाति मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष तट के दूसरे वृक्षों से भी प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे। वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचकवास बेंत बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे सरप, चमरी, गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िया, सुअर, भैंस, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर आदि, हरिण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय होकर वहाँ विचरते थे। उन्हें डर नहीं लगता उसकी वजह से। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे मोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़ी बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी और कांप उठता था। कितना वजन था उसमें। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया। उसे तथा उसके साथियों को प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी सी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जाके पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत ही निर्मल और अमृत के समान मधुर था और सुनहले और अरुण कमलों की बेसर के वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसकी घुसकर अपनी सूंड से उठा कर भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र ग्रस्त पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों के नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरे हाथी, हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी की बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे थे और उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंगारने लगे। बच्चा उनके बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उसमें भी वे सभी असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता था। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते कितने दिन बीत गए? 1000 वर्ष। ग्राह और गजेंद्र में 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनमें अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसमें शरीर में बल ही रह गया, न मन में उत्साह। अब भक्ति से क्षीण हो गई
और इधर ग्रह जो जलचरी में ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर और बढ़ गई। वो तो पानी का ही था ना, तो पानी हुआ कि तो और बढ़ गई ताकत। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया, अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय विचार किया। अंत में वह निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सकें, तब वे बेचारी हथनियों तो छुड़ाई कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इसे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। इसके भय से, उनके भय से भीत होकर मैं तू भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पजमन नारायण नारायण नारायण। अब दूसरा अध्याय में विराम हो गया, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। अब वो भगवान की स्तुति करता है गजेंद्र के द्वारा। तीसरा अध्याय 8वें स्कंद का भगवान की स्तुति और उसके संकट से मुक्त होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत को जब द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। अब स्तुति करने लगा, कहने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान की मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ और ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी संसार और कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं और स्वयं प्रकाशमान, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक और लोकपाल इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है। स्तुति पूर्व जन्म में उसने पूजा की, तो इसलिए वो स्तुति याद थी, तो वो स्तुति कर रहा है। परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके, उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं। वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य और अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरे गति हैं। न उनके जन्म कर्म हैं, न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को नमस्कार करता हूँ
उन्हीं अनंत भगवान शक्तिवान सर्वेश्वर मैं परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और अरूप होने पर भी वे बहु रूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्य में हैं। मैं उनके शरण चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाशमान सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें पद प्राप्त करते हैं, जो स्वयं भी नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही और दूसरों को केवल मुक्ति देने के सामर्थ्य में भी केवल उन्हीं में है। मैं उन्हीं प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जो सत्य रज तम इन 3 गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। वे भेद रहित संभाव से स्थित और ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अब आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में ही मैं भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि को छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार और परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्चर्य समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों को माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास और अथवा कर्म समर्पण के द्वारा सत्य की भावना करके वे शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे इनको भगवान की स्तुति करते हैं। इनसे अपने लोगों को, जनता को बहुत उपदेश मिलता है अब सीखने के लिए। तो कैसे भगवान की स्तुति की जाती है। जो तो हाथी था वो कर रहा है स्तुति, हम तो मनुष्य हैं, तो उसको पूर्व जन्म में वो भी मनुष्य था। उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाश। जीव आत्मा तो सबके होती है ना, अंदर से तो कर सकते हैं ना। भगवान तो अंतर्यामी है, आत्मा परमात्मा तो एक है, तो सबकी सुनता है। अब भगवान उसको बचाएंगे। उनके आत्मा के रूप में स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम कल्याण में हैं और भक्तों के कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति आदि स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन्हें सर्वस्वपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य
उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। हाथी अपनी योनि में भी मस्त है। हर प्राणी अपनी जो योनि मिलती है वो योनि में खुश रहता है और कोई मरना नहीं चाहता। हर योनि में कोई सी भी योनि हो, मक्खी मच्छर कोई भी हो, अपना बचाव करते हैं सब। और भगवान का भजन, आत्मा तो परमात्मा, भगवान भजन तो वो भी करते हैं, तभी तो उनके जन्म दूसरा जन्म मर जाए, जल्दी जन्म मिल जाए। ज़्यादा दिन, वैसे इनको ज़्यादा दिन की ना हो, ये मच्छर ज़्यादा दिन के नहीं होते, पर ये हाथी हद कर दे 1000 वर्ष तक। तो वैसे हाथी और कछुआ, इनकी आयु तो अच्छी होती है, कछुए की आयु भी काफ़ी होती है। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का ज्ञान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत और परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता और वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे, स्तुति तो इतनी जोरदार की है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं इतनी। देखो, ब्रह्मा आदि देवता वेद चराचर लोगों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग की लपटें प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, ऐसे ही प्रहलाद ने की। प्रहलाद ने और भी ज़्यादा की है। जो छोटा सा बालक था, ये तो 1000 साल तो लड़ते लड़ते हो गए। वैसे ही जिन स्वयं प्रकाशमान परमात्मा से बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रभाव रूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं, लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष न नपुंसक। वे कोई साधारण असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं साधारण, न गुण हैं न कर्म, न कार्य हैं न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन यह हाथी की योनि बाहर और भीतर इसी ओर से अज्ञान रूप में आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकेलने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप ही नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही प्रकट हो सकता है, नष्ट होता है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। तो ग्रह के द्वारा क्यों मरूं? भगवान मारेंगे जब भी मर जाएगा। इसलिए तो करिए स्तुति, भगवान के धाम में जाऊंगा। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा की शरण हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता विश्व स्वरूप हैं। साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, जो अजन्मा परम प्रद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा नहीं है, परम पद स्वरूप परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा, कैसे? योगी लोग तो योग के द्वारा कर्म और कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी 3 शक्तियाँ सत्य रज और तम रागादि वेग सही हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं,
वे तो आपकी प्राप्ति मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब क्या है कि परीक्षित, हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा और देवता उसकी रक्षा करने के नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि नाम जब से ही पढ़ा है, गजराज को बचाया। तो विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े। वहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। फिर देवता आए, सब भगवान आए। तो सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण जगत गुरु, तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण जगत गुरे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार भी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर अपने सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला, गजेंद्र को छुड़ा लिया। तीसरा अध्याय में विराम हो गया। आप कहो तो और पढ़ें, नहीं तो बंद करें, नारायण कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि भगवान प्रकट हो गए और उनके कल हम पढ़ेंगे गज और ग्रह का पूर्व चरित्र, उनका उद्धार, इन दोनों का पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे, किस कारण इनका बैर हुआ और भगवान ने क्यों उनको छुड़ाया, सारी बातें कल के प्रसंग में आएंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे
बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं प्रभु में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, कर पार लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
गोविंदाय नमः। जय हो आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।